हेलो गाइस, हम लोग बात करेंगे एक और मोटिवेशन स्टोरी के बारे में जो कि आपका दिल दहला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरह से एक साधारण आदमी भी बहुत लेवल की तरक्की कर सकता है। जी हाँ, आप और हम भी बहुत लेवल पर तरक्की कर सकते हैं अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और हम में डिसीजन लेने की क्षमता हो अरविंद केजरीवाल की तरह। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। 2014 में इन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता, इन्होंने 15 साल में प्रूव किया था, गुजरात को टॉप मॉडल बनाकर टॉप मॉडल स्टेट के रूप में प्रेजेंट किया था इन्होंने, जिनका नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने हर जगह सक्सेस को प्रूव किया था, ऐसे नेता को टक्कर देने के लिए 2014 में वाराणसी में इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ऐसे नेता को टक्कर देने वाले मात्र एक नेता बचे, वो अरविंद केजरीवाल, जिनका महज कुछ दिन ही हुआ था पॉलिटिकल करियर में आए हुए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को टक्कर देकर 2014 में दूसरे स्थान को प्राप्त किया था। उसके बाद 2014 में भले ही वो हार गए लेकिन वो निराश नहीं हुए, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में ऐसा तख्ता पलट किया उन्होंने कि आज तक का इतिहास बन गया है। जी हाँ, किसी भी राज्य में इतने सीट से विजयी भवा होना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है और एक साधारण आदमी ने दिल्ली के 70 सीटों में से 67 सीट लाया। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई और बीजेपी ने मुश्किल से 3 सीट बनाया और उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार दिल्ली के वो मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार भी उन्होंने साबित करके दिखाया कि 70 में से 62 सीट उन्होंने लाया था दिल्ली में। अब हम लोग बात करेंगे जो इनके जीवन के बारे में। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छी किताब लिखी हुई है जिसका नाम स्वराज है और ये स्वराज किताब अपने आप में बहुत पॉपुलर है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब ये यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आईआरएस की ट्रेनिंग ले रहे थे नागपुर में, तब इनको इनकी पत्नी मिली थी और इन्होंने लव मैरिज की हुई है। हम लोग बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। एक अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, एक अग्रवाल मारवाड़ी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन में जब जन्म लिए थे उस दिन जन्माष्टमी था, इसलिए इनके मम्मी पापा इनको कृष्णा के नाम से पुकारते थे। 3 बच्चों में सबसे बड़े ही अरविंद केजरीवाल बड़े भाई थे। गोविंद राम केजरीवाल इनके पिता का नाम था जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पोस्ट से रिटायर हुए और उसके बाद गीता देवी इनकी माता का नाम था। इनका बचपन का दोस्त, इनका प्यारा यार कुमार विश्वास, जो कि बचपन से इनके साथ पढ़ाई करता था, वो कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के दौरान बिछड़ गया, लेकिन कुमार विश्वास ने अपनी कविता के साथ साथ इन्होंने भी सोशल वर्क जारी रखा और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हैं और आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं 1985 में और 563 रैंक लाकर आईआईटी खड़गपुर से ये इंजीनियरिंग करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो टाटा में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टाटा इनको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये हार कहाँ मानने वाले। दूसरे हाथ में इनका ओएनजीसी का अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ रहता है, लेकिन इन्होंने उसको फाड़ कर डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे टाटा में ही जॉब करना है और मुझे इंटरव्यू क्रैक करके दिखाना है। इसीलिए टाटा के टॉप मैनेजमेंट तक ये गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे वापस से इंटरव्यू लेकर मौका दो, मैं यहाँ पर हारने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर टाटा इनका अगेन इंटरव्यू लेता है और उसके बाद टाटा स्टील टिस्को में जमशेदपुर के नाम से जाना जाने वाला शहर, जिसको आप टाटा शहर कहते हो, टाटा नगर भी कहते हो, जो कि आज के डेट में झारखंड में है, पहले बिहार में था, वहां पर वो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। 1992 में अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर ये वहां पर रिजाइन मारते हैं टाटा में। उसके बाद सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में लगने के दौरान वो कोलकाता पहुंचते हैं और कोलकाता में जाने के बाद जो मदर टेरेसा की जो मिशनरी चैरिटी है और रामकृष्ण मिशन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भी आपका नेहरू युवा केंद्र वगैरह है, उससे वो सोशल वर्क की तरफ काफी आकर्षित होते हैं और वो सोशल वर्क में जुड़ जाते हैं। उसके साथ साथ वो अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट भी क्रैक करते हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उनको अच्छे मार्क्स नहीं आने की वजह से, उनका रैंक उतना अच्छा नहीं होने की वजह से वो दोबारा एग्जाम देते हैं और दोबारा फिर से वो अच्छे रैंक लाते हैं, लेकिन उनका आईएएस में नहीं होता है तो वो आईआरएस को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर बोलकर ज्वाइन करते हैं। फिर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 2006 के ईस्वी में ये ज्वाइंट कमिश्नर के पोजीशन पे जब इनकम टैक्स में रहते हैं प्रमोशन होने के बाद, तब वो वहां से भी रिजाइन कर देते हैं और इनका सोशल वर्क फिर से शुरू हो जाता है। सोशल वर्क के दौरान वापस से इनको अन्ना हजारे आंदोलन के में इन्वॉल्वमेंट होने का मौका मिलता है, लेकिन उससे पहले इनको कई अवार्ड मिल चुके थे क्योंकि इन्होंने परिवर्तन नाम का एनजीओ बनाया था और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम का एनजीओ बनाया था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा था आरटीआई एक्ट लॉन्च करने की वजह से, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया था, इनके लिए इनको कई सारे अवार्ड भी दिए गए। अन्ना हजारे मूवमेंट में इन्होंने मुख्य तौर पे शीला दीक्षित के करप्शन के अगेंस्ट और कांग्रेस सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उस वक्त, उसके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत आवाज उठाई। अन्ना हजारे मूवमेंट बहुत ही जोर पकड़ लिया, पूरे देश में अन्ना अन्ना की आंधी आ गई। कुमार विश्वास ने कविता भी लिखी कि
अन्ना के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये पार्टी का जो फाउंडेशन बना था, अरविंद केजरीवाल का कहना था कि ये जातिवाद की बात करने वाले लोग गलत हैं, ये आरक्षण की बात करने वाले लोग गलत हैं, और ऐसे ऐसे मुद्दा थे अरविंद केजरीवाल के। कुमार विश्वास अभी थोड़े से नाराज उनसे इसीलिए हैं क्योंकि वही दलित और ये वगैरह बात करते हैं, इसकी वजह से कुमार विश्वास नाराज है इनसे। जय वीरू की जोड़ी वापस से फिर से एक बार मिलती है अन्ना हजारे आंदोलन के टाइम पर, और उसके बाद फिर इन लोगों का मूवमेंट बहुत तेज पकड़ लेता है और कई दिग्गज नेता है, कई दिग्गज लोग, यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी इनके साथ जुड़ते हैं इस आंदोलन में जो करप्शन के अगेंस्ट में था। और उसके बाद जी न्यूज में काम करने वाले एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया भी इनके साथ जुड़ते हैं और वो भी अपना जॉब से रिजाइन कर देते हैं और फुल फ्लेज में अरविंद केजरीवाल के साथ काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कदम पर इनको सक्सेस मिला, पुलिस ने इनका लोकपाल बिल को रिजेक्ट भी कर दिया, विधानसभा में रिजेक्ट भी हो गया था। पुलिस ने इन पर लाठी भी चार्ज की, कई बार इनको कष्ट भी दिया गया। इन्होंने ऐसा अनशन किया कि इनकी काफी तबीयत भी खराब हो गई थी। ऐसा भी माना जाता था कि अरविंद केजरीवाल की इतनी तबीयत खराब हो जाएगी कि वो शायद बच भी ना पाए, लेकिन इन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा और कंटिन्यू इन्होंने लोकपाल बिल के लिए पूरी कोशिश लगा दी। यानी कि आपने देखा कि एक साधारण विद्यार्थी जो कि एक साधारण घर में जन्म लिया था और उसने किस हद तक दिल्ली का ऐसा तख्ता पे अपना अचीवमेंट किया कि आज तक उनके पद को हिला पाना इतना आसान नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में रुख ले चुकी है। पहले तक तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हुआ करता था, कांग्रेस, बीजेपी, और अब आम आदमी पार्टी भी आपके पास तीसरे टक्कर में ऑप्शन है। यहाँ तक की बात आती है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताएं इनसे डरते हैं। जहां भी आम आदमी पार्टी जाती है, इस एक व्यक्ति की बनाई हुई पार्टी जिन्होंने इस तरह का लेवल प्राप्त कर लिया है, तो जीवन में दोस्तों कौन सी ऐसी बात है जो आपसे हो नहीं सकती है, कौन सा ऐसा काम है जो कर नहीं सकते हो। जब अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं तो आप और हम तो एक साधारण सा काम करते हैं, उसमें नंबर 1 पर क्यों नहीं आ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी मोटिवेट किया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आगे कहानी मैं आपको बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उनके बढ़ने की कहानी तो बहुत आपने सुनी होगी, लेकिन उनके जो स्ट्रगल की कहानी है, किस तरीके से वो आगे बढ़े और किस तरह से उन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।